मुझे और आपको अपने चरणों में लगाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए ये पूरी लीला की थी। पुरंदरदास के नेत्र बंद हो गए और वो छवि दिखने लगी। कैसे मेरी दुकान पर आकर के बार बार कह रहे थे कि धन दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है, उसके लिए थोड़ी सेवा कर दो। वो स्वरूप बार बार दिखे और जो वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप था वो नेत्रों में अब वृद्ध ब्राह्मण नहीं दिख रहा है, सांवरे सलोने ठाकुर जी ही दिख रहे हैं कि वही द्वार पर खड़े थे, वही मांग रहे थे, वही बार बार जिद कर रहे थे। पुरंदरदास रोने लगा। पत्नी का हाथ पकड़ा, देवी अभी चलो। बोले कहां? बोले पंढरपुर चलो। उसी समय अपनी पत्नी के साथ घर बार सब छोड़ करके पंढरपुर चले गए और ईंट पर खड़े हुए अपनी भुजा पर हाथ रख करके श्री पंढरीनाथ भगवान के सामने जाकर के पुरंदरदास ने अपने जीवन का शेष समय ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। ठाकुर जी के जीवन को अर्पित हो गए। कान पकड़ के क्षमा मांगी, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया। और पुरंदरदास जी का फिर नियम हो गया, हर दिन जाते और ठाकुर जी से केवल क्षमा मांग करके ये कहते, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। जितना मेरी दृष्टि में मुझे समझ में आया, अधिक भी हो सकते हैं। भगवान से पीड़ा दो लोगों ने मांगी है, या तो द्वापर युग में कुंती ने मांगी है या कलयुग में पुरंदरदास ने मांगी है। ठाकुर जी से पीड़ा मांगी। वहां कुंती भगवान से कहती है कि नाथ मेरे जीवन में पीड़ा दे दीजिए, दुख दे दीजिए, दारिद्र्य दे दीजिए, कष्ट दे दीजिए। और यहां पुरंदरदास नित्य पंढरीनाथ भगवान से कहते हैं कि मुझे कष्ट दे दीजिए, दुख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपके रूप को नहीं पहचाना, आपके स्वरूप को नहीं जाना। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करते। एक दिन ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, ए पुरंदरदास, क्या रोज कहता है कि मुझे कष्ट दे दो, मुझे दंड दे दो। बोले प्रभु, जब तक दंड नहीं दोगे मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। बंधुओं, ये भी एक वैष्णव का स्वरूप है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गलती करने के बाद अपने अपराध का बोध तो सबको हो जाता है, पर अपराध बोध में ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि इस अपराध का थोड़ा दंड मुझे दीजिए, ये वैष्णव ही कर सकता है। संसारी व्यक्ति तो भागेगा, मैंने कुछ नहीं किया, और किया तो क्या, मैंने स्वीकार कर लिया, अब मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए, अब मुझे पीड़ा नहीं मिलनी चाहिए। पर वैष्णव तो उसके प्रति दंड मांगता है कि मुझे दंड दीजिए। हमारे वृंदावन की भोरी सखी गाती हैं, ऐसो दुख दीजो ही अमार, ऐसो दुख दीजो ही, बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद छटा को सुहावे नाही, ओ को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही अमाही, ऐसो दुख दीजो ही। बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बातन सो घबराही हो, बातन सो घबराही, भोरिए से दुख बिन प्यारी, भोरिए से दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजिए
जो ही हमारे, ऐसो तुम कर दीजो ही हमारे। वैष्णव यदि कभी कुछ कर देता है ना, उसे शांति नहीं मिलती तब तक जब तक वो ठाकुर जी से प्रार्थना ना कर ले कि मुझे दंड दीजिए नाथ, मुझसे गलती हुई है, मुझसे अपराध हुआ है। वो ठाकुर जी से दंड की याचना करता है। देना ना देना ये उनके हाथ में है, लेकिन वो याचना करेगा, मुझसे ये गलती हुई नाथ, इसका मुझे प्रायश्चित नहीं करना, इसका मुझे अपराध बोध हुआ है, पर मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप इसका मुझे सूक्ष्म दंड नहीं देंगे। वो दंड की याचना स्वयं करता है ठाकुर जी से। पुरंदरदास जी कहने लगे, नाथ मेरे द्वार पर आकर के आप मांग रहे थे और मैंने शाम तक बिठा करके आपको रखा, दंड तो मुझे मिलेगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, दंड दीजिए। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, हम एक दंड देते हैं। क्या? भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी मेरे मंदिर हैं, सबका पत्नी सहित दर्शन करके आओ, यही दंड है तुम्हारे लिए, जाओ। पुरंदरदास बोला ये दंड है, ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है, ये तो मेरे लिए और सुख की स्थिति है, दंड दीजिए। तो ठाकुर रुक्मणी जी बोली तो फिर एक काम करो। बोले क्या? जिस जिस तीर्थ में जाओगे वहां की मातृभाषा, वहां की जो लोक भाषा है, उस भाषा में एक पद गा करके वहां के ठाकुर जी को रिझाओ, ये दंड है। चलो। हाँ, इसमें थोड़ा परिश्रम है, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुझे मराठी आती है, अब मैं दक्षिण जाऊंगा, आंध्र प्रदेश जाऊंगा, केरला जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां की भाषा में वहां का कीर्तन बनाना मेरे लिए कठिन होगा, ये दंड उचित है। और ये दंड पंडरीनाथ भगवान ने, इसको कहते हैं उत्सव दंड। उत्सव भी हो रहा था, दंड भी हो रहा था। अपनी पत्नी के साथ भारत के एक एक तीर्थ में गए और वहां की भाषा में जाकर के पुरंदरदास जी ने कीर्तन गाया, ठाकुर जी को रिझाया। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ हैं। ये किसको कैसे, कहां से, किस भाव से स्वीकार कर लेते हैं भगवान जाने। और इनका दंड भी ऐसा होता है जैसे किसी को रुई के डंडा से मारा हो। कितने डंडे पड़े? 100 डंडे पड़े, पर डंडा रुई का था। ऐसे तो ये दंड देते हैं। इसलिए भैया इनके सन्मुख हो जाओ, संसार से ज्यादा मतलब रखो नहीं। हमारे ऊपर तो एक आरोप और लग गया है, दुनिया को बोला मोह माया से दूर, खुद की ऐसा ब्याह किया। हमने कहा भैया, किसी ने आकर के हमसे आज तक ये नहीं पूछा कि आप ठाकुर जी का उत्सव करते हो, उसमें कितना खर्चा होता है। आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, अपनी जेब से कितना कुछ कर देते हैं, कभी कोई नहीं आया पूछने के लिए। हमारे लाल जी का उत्सव होने वाला, बरसाना, आके देखना, कोई नहीं पूछेगा। वहां तो हमारी जेब फटफटा जाती है, तब कोई नहीं पूछेगा। लेकिन भाई संसार के लोग बड़े संसारी ही हैं भैया, सबको प्रणाम है, ज्यादा हमें कुछ कहना वेना है नहीं। प्रसन्न रहो, लेना ना देना, मगन रहना, आनंद में रहो। लाल जी का ब्याहुला है 11 से 15 जनवरी तक। हमारी प्रार्थना बंबई वालों के लिए, हम आ गए, अब आप आना ठाकुर जी के उत्सव में। हम देखो सुनो, एक बात और, बुला तो रहे हैं लेकिन अपनी व्यवस्था आप करवा लेना, क्योंकि वहां जगह बची नहीं है। हमने पंडाल वंडाल तो खूब बड़े बड़े कर दिए हैं, सब कुछ करने का प्रयास किया है अच्छे से। रहने खाने की, भोजन की व्यवस्था भी सबकी कर रहे हैं, पर रहने की व्यवस्था बरसाना में तो कुछ बचा नहीं है। आसपास भी अगर कहीं मिल जाए तो आप लोग, लेकिन आना जरूर। अपने ब्याह में हम क्या बुलाते हैं आपको। वो तो हमारे, सही बता रहा हूं, मेरे बस का नहीं था। मैं तो केवल वहां कठपुतली की तरह था, बैठ जाओ, उठ जाओ, खा लो, पी लो, ये करो। अब मेरा अधिकार जिसमें है उसमें मैं आपको बुला रहा हूं। मेरे लाल जी का उत्सव है, हम बुला रहे हैं, सब लोग आइएगा, खूब भाव से पधारिए, खूब आनंद से, और खूब सहयोग भी वहां पर कीजिएगा। लग रहा हो कि भाई भंडारे में खूब लोग बैठे हैं तो स्वयं ही परोसने लगना। लग रहा है कि कोई व्यवस्था बनानी है तो स्वयं ही अपने आप से ही बनवा लेना।
हमें तो घबराहट अब लाल जी के ब्याह की ज़्यादा है कि सब ठीक से हो जाए, सब आनंद से हो जाए। लाला को राधा गिरधर लाल बनने वाले हैं, हमको तो उसकी ज़्यादा चिंता हो रही है। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं शुभ शाम, बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हो जहाँ विराजे राधा रानी। मुंबई की कथा तब सार्थक मानिएगा, मुंबई की कथा तब सार्थक मानिएगा कि यहाँ बैठे बैठे लगे ही नहीं कि हम मुंबई में हैं, ऐसा लगे कि ब्रजमंडल में बैठे हैं। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, 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 ओ ये जगत है एक सपना, 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 यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। ये वाली पंक्ति तो जोर से गाओ ने, हो यहाँ कोई नहीं अपना, हो यहाँ कोई नहीं अपना, सिवाय इसके मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी, बरसाने वाली, बरसाने
ऊपर वाले कूदना नहीं ज्यादा जोर से, नीचे वाले तो ठीक है, कहीं पता चलेगी इतनी, वैसे तो मजबूत होगा, कहीं आप नीचे नहीं आ जाओ, उस भाव से रहिएगा। राधे राधे राधे।